आगरा हनुमान सेना द्वारा संगठन विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ के नेतृत्व में प्रताप नगर लोहा मंडी में किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ ने दिया विवादित बयान। धर्मेंद्र धाकड़ ने कहा कि दुनिया के सारे मुसलमान को गोली मार दी जाए और कौन कहता है कि आतंकवादी जिहादियों का धर्म नहीं होता, उनकी एक ही पहचान है, दाढ़ी और जालीदार टोपी। दुनिया के जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी हैं उन सब की यही पहचान है और यही उनका धर्म है। हनुमान सेना महानगर में कई कार्यकर्ताओं को नवीन दायित्व दिए गए और संगठन के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में जानकारी दी। वर्तमान में देश के अंदर चल रही परिस्थितियों के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और अंतरिक्ष सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी अमित सिंह, प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा ब्रज व राष्ट्रीय संरक्षक हनुमान सेना अविनाश राणा, राष्ट्रीय संरक्षक हनुमान सेना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अमित चौधरी ने संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा की। अविनाश राणा जी ने संगठन के कार्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी अमित सिंह, प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय संरक्षण हनुमान सेना अविनाश राणा, राष्ट्रीय संरक्षक हनुमान सेना सतीश शिवाजी, प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सेना ज्ञानेंद्र फौजदार, प्रदेश महामंत्री हनुमान सेना वीर चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान सेना युवा वाहिनी धर्मेंद्र धाकड़, महानगर अध्यक्ष जयदीप बजरंगी, सुमित भोला, रामू चौधरी, अजीत चौधरी, शिवा चौहान, केशव, जितेंद्र कुशवाहा, करणवीर चौधरी, रोहित पाराशर, अर्जुन उपाध्यक्ष, रोहित कुमार, जगदीश धाकड़, भूपेंद्र धाकड़, अजय वर्मा, अनिल प्रजापति, अमित लालवानी, शिवम चौहान, रिंकू धाकड़ आदि हनुमान सेना के योद्धा उपस्थित रहे। मेरे साथ एक जय हनुमान सेना प्रदेश अध्यक्ष, मैं आपका बहुत बहुत आदर अभिनंदन करता हूं और मंच में विराजमान श्री चौधरी अमित सिंह जी, अपने ज्ञानेंद्र फौजदार जी, प्रदेश महामंत्री हनुमान सेना, प्रकाश नगर प्रताप नगर में हनुमान सेना द्वारा एक संगठन विस्तार के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे भैया प्लीज मंच पर आप आए, आपका सम्मान है। अगर सम्मान किया जाए भाई। समस्त हनुमान सेना के योद्धाओं को, सम्मानित पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम, सभी मेरे भाइयों को राम राम। आप सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का अभिनंदन और वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सब लोग आज एक संगठन विस्तार हेतु हनुमान सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो मेरे बाद हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अविनाश राणा जी का उद्बोधन रहेगा। उसके बाद सभी हमारे पदाधिकारियों की संगठन विस्तार हेतु पाकिस्तान जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ऊंच नीच का भाव त्याग कर, जातियों का भाव त्याग कर, हिंदू समाज ने एक होकर अपने वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो हम और आप आज पेंट गीली करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी कर रहा है, और उस मोदी को बनाने वाले आप लोग। तो उस मोदी को जो आप लोगों ने ताकत दी, आज वो माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनके भारत का सीना और भारत का सिर गर्व से ऊंचा इस दुनिया में कराने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, आज बड़ी संख्या में लोग हनुमान सेना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान सेना का जो मुख्य कार्य है हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी। और हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे होगी? जब हिंदू समाज संगठित होगा। हनुमान सेना कंपनियां हो क्या हो, यही बात हम सबको समझने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही हैं,
उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है और हिंदू समाज को संगठित होकर एक मंच में आने की आवश्यकता है। महानगर मंत्री आता है। महानगर मंत्री के दायित्व पर आपको मनोनीत किया जाता है आयुष शर्मा, रोहित कुमार जी महानगर मंत्री मंच पर आए। जिला उपाध्यक्ष रोहित महाराज जी, माला बना देना भैया तो गुलाब वाली मंच पर आए। वरुण चौहान जी मंच पर आए। सोनू बागवानी मंच पर आए के पद पर नियुक्त किया जाता है। महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा जी मंच पर आए। नवीन गायकवाड़ योद्धाओं को लाल वाले पत्रकार लाल वाले आ गया। देखिए, इसके अलावा अन्य जिले की क्यों नहीं है, क्या कारण है? नहीं, आपने हनुमान सेना के प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची आपको भेज दी जाएगी, जिसमें कानपुर के हैं, हाथरस के हैं, मथुरा के हैं, अन्य जिलों के भी हनुमान सेना के पदाधिकारी हैं। और सभी जिलों से जिस जिले में कार्यक्रम होता है तो जिस जिले के कार्यक्रम के प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं वहां उपस्थित रहते हैं। जब कानपुर में होगा तो वहां के उपस्थित रहेंगे, मथुरा में होगा तो वहां के उपस्थित रहेंगे। तो जिस जिले में हनुमान सेना जहां बढ़ सकती है, हम तो पानी और हवा की तरह संगठन और हिंदू समाज का काम कर रहे हैं। जहां जगह मिलेगी हनुमान सैनिक को, हनुमान सेना के योद्धाओं को, वहां हम लोग संगठन विस्तार करते चले जाएंगे। जी, आज उत्तर प्रदेश में हर तहसील, हर गली, हर मोहल्ले, जिला, महानगर, हर इकाई पर हनुमान सेना के संगठन का विस्तार हो रहा है। और प्रदेश में इस समय 75 जिलों में से 60 जिलों में हनुमान सेना काम कर रही है और पूरे प्रदेश में 150 तहसीलों पर हनुमान सेना काम कर रही है। तो उसी संगठन विस्तार के रूप में आज महानगर और जिला इकाई के पदाधिकारियों का विस्तार था। और हमारी भारतीय सेना, जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित भी हुए थे। तो आज भारतीय सेना का और नरेंद्र मोदी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हनुमान सेना ने यह प्रोग्राम किया। तो संगठन विस्तार भी। अविनाश राणा, राष्ट्रीय संरक्षक, हनुमान सेना। किस तरह से कार्यक्रम रखा गया, क्या मेन उद्देश्य? हनुमान सेना का लगातार विस्तार चल रहा है, उसी विस्तार के क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया है। यहाँ सेवा चौहान जी को महानगर उपाध्यक्ष घोषित किया गया है और उनके नेतृत्व में यहाँ बड़ी टीम हनुमान सेना में आई है। सभी को नई जिम्मेदारी दी गई है। हनुमान सेना निरंतर आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि देश की सीमाएं तो मजबूत है। हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की सीमाओं को मजबूत कर दिया, लेकिन हमें जो खतरा है कहीं ना कहीं आंतरिक दृष्टि से है। तो इसलिए हनुमान सेना आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। लगातार देखने में आ रहा है, आपने देखा कि जब अभी पाकिस्तान से विवाद हुआ तो भारत के अंदर ही पाकिस्तान के समर्थक नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम हनुमान सेना द्वारा किया जाएगा। आज देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के खुशी में लोग लड्डू बांट रहे हैं, क्या कारण? यही तो मैं, हनुमान सेना का मुख्य कार्य यही है। जो लोग भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं, और जब बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम ही हनुमान की परिचय दृष्टि से मैं धर्मेंद्र धाकड़, हनुमान सेना महानगर अध्यक्ष आगरा। आज हमारे आगरा महानगर के अंदर में हमारे महानगर की टीम को नवनियुक्त किया गया है, जिसमें आज हमारे शिवम चौहान जी को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे सुमित भोला जी को महानगर महामंत्री बनाया गया है। इसी तरह से लगभग हमारे 19 पदाधिकारी महानगर के अंदर बनाए गए हैं, जिनको विभिन्न पदों पर नवनियुक्ति प्रदान की गई। और इसी तरह से हमारे इससे पहले मथुरा जिले के अंदर टीम घोषित की गई थी। इससे पहले हमारी एटा हवागढ़ में टीम घोषित की गई थी।
उत्तर प्रदेश के लगभग कई जिलों में हमारा हनुमान सेना का संगठन चल रहा है और हम लोग समय समय पर हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए आगे आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो हमारे जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो हमारे 26 निर्दोष हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया था, आज उसका बदला लिया गया है। और जिस दिन हम ज्ञापन देने के लिए गए थे डीएम साहब के लिए, हनुमान सेना ने उसी दिन ऐलान किया था कि यदि जल्द आतंकवादियों को ढूंढ कर गोली नहीं मारी गई और पाकिस्तान में मिसाइलें नहीं दागी गई तो हनुमान सेना पहलगाम में जाकर के और उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। तो आज मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 11 तारीख का हम लोगों ने ऐलान किया था और आज 7 तारीख हुई है। मध्य 6 और 7 तारीख की रात्रि में ही उन्होंने मिसाइलें दाग करके उसका जवाब दे दिया। मैं तो ये चाहता हूं कि मुसलमानों को बिल्कुल सीधे धड़ेआम उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि उसका जिहादियों का कोई भी, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है, तो इनका धर्म टोपी और दाढ़ी यही कहलाया जाता है कि आतंकवादी हैं। इनको बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर केवल आतंकवादी नहीं पल रहे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है, क्योंकि इनकी एक ही पहचान है, दाढ़ी और टोपी। इनको ढूंढ के उड़ा देना चाहिए और पाकिस्तान को तो बिल्कुल नक्शे से मिटा देना चाहिए। हनुमान सेना में शहर मीडिया प्रभारी भी बनाया गया, उसका नाम जी, हनुमान सेना में महानगर मीडिया प्रभारी श्री अमित लालवानी जी को बनाया गया है। बड़े परिचय कितने लोगों को आज संगठन में शामिल किया है? मैं ज्ञानंद फौजदार, प्रदेश महामंत्री हनुमान सेना। आज हम लोगों ने यहाँ संगठन विस्तार किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 50 लोग हमारे हनुमान सेना में जोड़े गए हैं। सभी नए पदों पर महानगर अध्यक्ष और महानगर में और जिले में घोषणाएं की गई हैं और हम लोग लगातार ऐसे ही, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हम लोग सभी प्रदेशों में अपना संगठन विस्तार समय समय पर करते आ रहे हैं।